अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आवाज आ रही है मेरी आपको बेटा? यस सर। और बाकी बच्चे किधर हैं? अभी थोड़े से आए हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, बच्चे बार बार साथ ज्वाइन करते रहेंगे। तो सर बेटा क्या हमारा मिड ऑनलाइन ही होगा? बेटा ये अभी कोई कुछ कह नहीं सकते, लेकिन अभी जो कोरोना के हालात हैं, अभी लग रहा है कि ये सेमेस्टर भी आपका ऑनलाइन ही जाएगा। बाकी मैनेजमेंट क्या डिसाइड करती है ये कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, चलें आगे। स्टार्ट करें। यस सर। तो बेटा कल हमने 3 टाइप की जो इलेक्ट्रिकल के थे, इसको बेटा आप ना राइट करो, इसको क्लियर करो। कल हमने 3 तरह के कंपोनेंट पढ़े थे। एक रेजिस्टर, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर। और 2 तरह के हमने सोर्सेज या वोल्टेजेस पढ़े थे। एक एसी सोर्स या एसी वोल्टेज और एक डीसी सोर्स। इनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? नो सर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा देखते हैं कि इन दोनों सोर्सेज का, ये जो हमारे पास 3 इक्विपमेंट हैं, उसको अगर हम अटैच करते हैं दोनों सोर्सेज, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होता है इस पे, इस पे और इस पे। ठीक है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं ताकि हमें मज़ीद आइडिया हो जाए कि हमने जब मोटर्स पढ़नी है तो मोटर्स में मोशन मूवमेंट कैसे आती है और फील्ड कैसे जनरेट होती है, सारी चीज़ें। अच्छा, जब हम कोई डीसी सोर्स लेते हैं तो डीसी सोर्स का आपको मैंने कल बताया था कि फिक्स वोल्टेज होती है उसकी, और हर टाइम पे आपको वही वोल्टेज मिल रही होती है। यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा, और इसके साथ हम एक रजिस्टर अटैच करते हैं। रजिस्टर का सिंबल ऐसे होता है। रजिस्टर को जब मैं ड्रॉ करूँगा तो मैं इस तरह रिपल्स बनाऊँगा, ठीक है, और इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आर से करते हैं, और इसको जो मेजर करते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया था, ओहम्स में करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेरे पास 5 ओहम, 10 ओहम, 100 ओहम, 200 ओहम, 1000 ओहम, इस तरह हो सकता है। और डीसी सोर्स का मैंने आपको बताया था कि डीसी सोर्स आपका इस तरह का होता है। अगर से ये 20 वोल्ट है तो आपको हर टाइम पे ये सॉरी, हर टाइम पे आपको 20 वोल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, अब जब मैं इसको रजिस्टर को ड्रॉ करता हूँ
यहाँ पे जहाँ पे रजिस्टर है वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप होते हैं यहाँ पे वोल्टेज शो होते हैं, ठीक है। और जिस साइड पे पॉजिटिव सप्लाई है वहाँ पे पॉजिटिव शो होते हैं, जिस टाइप पे नेगेटिव सप्लाई है रजिस्टर के दोनों तरफ वहाँ पे नेगेटिव शो होते हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे वो होंगे, उसको मैं बोलूँगा, यहाँ पे अगर वोल्टेज है उसको मैं VS बोलता हूँ क्योंकि ये सप्लाई के वोल्टेज हैं। तो यहाँ पे जो वोल्टेज होंगे उसको मैं VR बोलूँगा क्योंकि रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज हैं। तो अगर ये वाला VS है तो VR क्या होगा? जो VR होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रेजिस्टर लगाया हुआ है, तो सारे के सारे जो वोल्टेज होंगे यहाँ पे VS वाले वो इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहे होंगे, इधर गिर रहे होंगे, ठीक है। तो VR भी आपका, क्योंकि VS 20 वोल्ट है तो VR भी आपका 20 वोल्ट होगा, ठीक है। और 20 वोल्ट ही रहेगा जब तक ये सप्लाई जा रही है, यहाँ पे ये होगा। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर जो होता है पैसिव डिवाइस है और ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकती, ठीक है। तो इसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो इसमें जितनी भी एनर्जी होती है वो सारी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में, और वो सिस्टम से आउट हो जाती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जितना भी करंट होगा और वोल्टेज होगी उसकी वजह से जितनी भी यहाँ पे पावर ड्रॉप हो रही होगी वो सारी सिस्टम से आउट हो जाएगी, ठीक हो गया। और इसमें कोई भी एनर्जी स्टोर नहीं होती, राइट। अच्छा, अगर हम यही जो रजिस्टर है उसको हम AC सप्लाई देते हैं तो फिर क्या होगा? AC सप्लाई मैं ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ, क्योंकि AC सप्लाई मैंने आपको बताया था कि वो उसकी वैल्यू सेम नहीं रहती, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है और उसकी पोलैरिटी भी चेंज नहीं रहती, कभी ऊपर पॉजिटिव हो जाता है कभी नीचे पॉजिटिव हो जाता है। AC सप्लाई मेरी हमने कल देखा था कि इस टाइप की थी, से ये 20 वोल्ट्स AC है, ठीक हो गया। अब रजिस्टर में क्या होगा कि जब यहाँ तक ये जो पॉइंट है जहाँ पे मैंने ये येलो लाइन लगाई है, यहाँ तक पॉजिटिव है ऊपर और यहाँ पे 0 है, कलर चेंज कर लो। तो यहाँ तक जो ये ग्रीन लाइन है यहाँ तक मेरे पास ऊपर पॉजिटिव होगा और नीचे नेगेटिव होगा, तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो करेगा और यहाँ तक जो VR है जो रजिस्टर के क्रॉस है, इसी तरह ये वाली VR वो आपकी 20 वोल्ट ही होगी AC की। तो ये होगी यहाँ तक। उसके बाद जब इससे आगे रेड वाली एरिया में आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगी और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि अब
हाई वोल्टेज जो है वो नीचे वाली साइड पे चला गया। यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज है। जो करंट फ्लो होगा वो इस साइड पे होगा, और आपके पास ये भी इस तरह का रहेगा, तो ये भी 20 वोल्ट ही होगा एसी का। ठीक है। तो रजिस्टर के केस में आपका जो, क्योंकि ये पैसिव डिवाइस है, आपकी स्टोर एनर्जी नहीं होती, एसी के केस में भी और डीसी के केस में भी। रजिस्टर के केस में चाहे आपकी सप्लाई एसी हो या डीसी हो, ये डिवाइस पैसिव ही रहती है, एनर्जी स्टोर नहीं होती इसमें, और सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो जाती है, और सारे के सारे वोल्टेज जो होते हैं वो रजिस्टर के अक्रॉस आ जाते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन है बेटा इसमें? नहीं सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, प्रॉब्लम रजिस्टर का कभी भी नहीं हुआ कहीं पे? यस सर, क्लियर है। ठीक है, प्रॉब्लम रजिस्टर का कभी भी कहीं नहीं हुआ। रजिस्टर हमेशा जो आपकी सप्लाई वोल्टेज होती है वो सारी की सारी, अगर एक रजिस्टर लगा हुआ है उसके क्रॉस आ जाती है, और आपकी जितनी की पावर है वो सारी की सारी उसमें डिसिपेट हो जाती है हीट से। प्रॉब्लम हमेशा कैपेसिटर और इंडक्टर करते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम यही डीसी सोर्स किसी कैपेसिटर को देते हैं तो फिर क्या होगा। कैपेसिटर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं दो स्ट्रेट लाइन से, मैंने आपको कल इसके डायग्राम भी बनाई थी। और कैपेसिटर को हम जो मेजर करते हैं, जैसे रजिस्टर को ओम्स में करते थे, कैपेसिटर को हम फैरेड में करते हैं। कैपेसिटर को हम फैरेड में मेजर करते हैं। और इसको हम एफ भी लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, आप उसको कह सकते हो कि 10 फैरेड है, या इसके छोटे यूनिट कर सकते हो, 10 मिली फैरेड है, या 10 माइक्रो फैरेड है, या 100 माइक्रो फैरेड है, या इस तरह हम इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी सोर्स है, ऊपर पॉजिटिव है नीचे नेगेटिव है। तो डीसी सोर्स मैंने कल भी आपको बताया था, अभी थोड़ी देर पहले भी हमने देखा था, ये ऐसा होता है जहाँ पे आपको कोई से 20 वोल्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, 20 करते हैं इसको, 20 वोल्ट्स आपको डीसी मिल रहा है यहाँ पे। अब क्या होगा डीसी में, क्योंकि डीसी में आपका यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव रहेगा ऊपर वाली प्लेट पे, और नीचे वाली पे हमेशा नेगेटिव रहेगा। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव बार बार चेंज नहीं होता डीसी में। तो जब कैपेसिटर होगा, कैपेसिटर जब यहाँ पे करंट फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था इसके अंदर इंसुलेटर होता है, यहाँ पे इंसुलेटर होता है, वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। जब ये करंट को फ्लो नहीं होने देगा तो ये सारे के सारे जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो यहाँ आ रहे हैं, वो यहाँ पे स्टोर होना शुरू हो जाएंगे इस प्लेट पे। ठीक है, और ये आगे पास नहीं होंगे। इसी तरह जो प्लेट नेगेटिव पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस उस पर जमा होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दरमियान में इंसुलेटर है, तो इंसुलेटर जो होता है वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा, तो सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो जो आपकी वोल्ट करंट होगा, इसमें करंट आपका जीरो होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा कैपेसिटर के केस में।
क्योंकि दरमियान में इंसुलेटर है, वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। और सारी की सारी जो वोल्टेज है वो VC कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो VC होगा कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वो 0 से इंक्रीज होगी और 20 वोल्ट्स पे आ जाएगी। तो सारी की सारी वोल्टेज कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाएगी। दूसरे केस में आप कह सकते हो कि कैपेसिटर ओपन सर्किट, क्योंकि करंट 0 है, I इज इक्वल टू 0, तो उसमें जो सारी की सारी वोल्टेज है या चार्ज है वो कैपेसिटर के अक्रॉस स्टोर हो जाएगा। और सारी, इसको हम इस स्टेट को बोलेंगे कि कैपेसिटर विल बी चार्ज, कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और ये एज इट इज एन एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। ठीक है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है और सारे का सारा जो वोल्टेज है या चार्ज है वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाएगा। अगर आप सोर्स को डिस्कनेक्ट भी करते हैं तो यहाँ पे चार्जेस रहेंगे जब तक आप इसको डिस्चार्ज नहीं करते। ठीक है, अक्सर आपने देखा होगा कि जो आपकी टीवीज होते हैं उनको आप ऑफ करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर बाद उनकी लाइट जो होती है वो बंद होती है। उसकी रीज़न यही होती है, उनमें कोई कैपेसिटर वगैरह लगे होते हैं, वो डिस्चार्ज हो रहे होते हैं। ठीक है, वो डिस्चार्ज जब हो जाते हैं तो फिर उनकी जो होती है वो लाइट बंद हो जाती है। राइट, ठीक है बेटा, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ठीक है, इसमें नो सर। आप में जो एनर्जी है वो सारी की सारी कैपेसिटर में स्टोर रहेगी। रजिस्टर के केस में ये था कि आपकी जो एनर्जी थी वो हीट में कन्वर्ट होकर सिस्टम से बाहर रह जाती थी। इसमें सारी की सारी जो एनर्जी है वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी और आपकी कोई भी एनर्जी हीट में कन्वर्ट नहीं होगी, और वो सारी की सारी एनर्जी आपकी कैपेसिटर के अक्रॉस जो है वो चार्ज हो जाएगी इसमें। ठीक है, अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसी कैपेसिटर को DC से AC से कनेक्ट करते हैं फिर क्या होता है। AC सोर्स ऐसा होता है, VS, अच्छा, और जो AC सोर्स है हमारा वो आपका इस टाइप का होता है। से ये हमारे पास ये भी 20 वोल्ट AC है मैक्सिमम। अच्छा, अब स्टार्ट में ये होगा कि स्टार्ट में यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, तो यहाँ तक ये जो मैंने लाइन लगाई है क्या होगा कि सॉरी यहाँ तक, यहाँ तक मेरे वोल्टेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैक्सिमम 20 वोल्ट्स हैं। तो यहाँ तक क्या होगा कि पहले यहाँ पे चार्ज स्टोर होने शुरू होंगे। ठीक है, और उसके बाद मेरे वोल्टेज कम होने शुरू हो जाएंगे। ये यहाँ से अब नीचे को आ रहे हैं वोल्टेज। जब ये कम होने शुरू होंगे तो ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ये कुछ करंट फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये भी एज अ DC सप्लाई काम कर रहा है। ठीक है, ये कुछ करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा, उस केस में ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा, इस केस में ये था हमारा जो करंट था, तो I था तो 0 था।
ठीक है, तो ये ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव कर रहा था। तो इस केस में ये होगा, ये करंट को फ्लो करवाने की कोशिश करेगा और यहाँ तक ये, क्योंकि आपके वोल्टेजेस ज़ीरो हो गए हैं तो यहाँ पे जितना भी चार्ज होगा सारे का सारा वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि इस एरिया में आपका कैपेसिटर जो होता है वो यहाँ पे नेगेटिव कर देगा, यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, उल्टा सप्लाई हो जाएगा। तो अब जो आपके चार्जेस हैं वो यहाँ पे स्टोर होने शुरू हो जाएंगे, पॉजिटिव वाले सेकंड केस में, ब्लू वाले में, और नेगेटिव जो हैं वो यहाँ पे स्टोर होने शुरू हो जाएंगे। और इस पॉइंट तक वो स्टोर होते रहेंगे। इस पॉइंट के बाद क्योंकि फिर वोल्टेज मेरे नीचे वाली साइड से इंक्रीज होने शुरू हो गए, तो यहाँ पे कैपेसिटर फिर इस साइड पे डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगा, और ओवरऑल जो है आपका कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज होता रहेगा, और आपका जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। शॉर्ट सर्किट का मतलब है जैसे आप बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो बहुत हैवी करंट फ्लो होता है। तो इस केस में आपका हैवी करंट फ्लो होगा और आपका कैपेसिटर जो है वो शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम शुरू कर देगा। तो हम कभी भी कैपेसिटर को डायरेक्टली किसी एसी सोर्स के साथ नहीं लगाते, डीसी सोर्स के साथ लगा सकते हैं क्योंकि वो उसको चार्ज कर देगा। कभी भी कैपेसिटर को एसी सोर्स के साथ, एसी पावर के साथ नहीं लगाते क्योंकि वो सिस्टम में हैवी करंट को फ्लो करवाएगा शॉर्ट सर्किट की वजह से। ठीक है, यस सर। कैपेसिटर को कभी भी हम डीसी सोर्स में यूज़ कर सकते हैं, एसी सोर्स में डायरेक्टली यूज़ नहीं करते विदाउट एनी रेजिस्टर या किसी और कंपोनेंट के बगैर हम इसको यूज़ नहीं करते। तीसरा हमारा जो कंपोनेंट है और उससे हमारा काफ़ी पाला पड़ेगा आगे जाके, वो है हमारा इंडक्टर। क्योंकि जितनी भी मोटर्स हैं, जितने भी जनरेटर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपकी इंडक्टर की वजह से बनती हैं, इंडक्टर और एसी एसी सोर्स की वजह से। तो ये हमारा मेजर, इस पे हमें ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है क्योंकि ये दोनों चीज़ों से हमारा काफ़ी पाला पड़ता रहेगा आगे। जब मैं किसी इंडक्टर को किसी डीसी सोर्स के साथ अटैच करता हूँ, इंडक्टर मैंने आपको बताया था एक लूप ऑफ वायर होती है और उसको हमने कर्ल किया होता है। अच्छा, अब ये होता है कि जब ये मेरा अगर VS है 20 वोल्ट का, तो क्योंकि ये जस्ट एक लूप ऑफ वायर है, इसमें से बड़ा हैवी सा करंट गुजर जाएगा, जैसे कैपेसिटर के केस में हुआ था। ये जस्ट करंट के रोकने के लिए कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे वोल्टेज जो होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे। अच्छा, इंडक्टर को आप जो होता है वो L से रिप्रेजेंट करते हो और इसको मैयर आप करते हो हेनरीज में, इधर लिख सकते हैं, यहाँ पे जगह कम है, इसको हम मैयर करते हैं हेनरी में। ठीक है, तो इंडक्टर हमारा 1 हेनरी, 2 हेनरी, 3 हेनरी, मिली हेनरी में जा सकता है, माइक्रो हेनरी में हो सकता है। तो ये इस तरह हमारा होता है। तो इसमें जो वोल्टेज हमारे होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे आउटपुट पे, क्योंकि इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं है, जस्ट एक वायर है। ये VL बोल रहे हैं आप इसको, VL आपके ज़ीरो हो जाएंगे, कोई वोल्टेज इसके क्रॉस ड्रॉप नहीं होगा और हैवी करंट फ्लो होगा। तो इंडक्टर को कभी भी हम डीसी सोर्स के साथ यूज़ नहीं करते। जैसे कैपेसिटर को हम एसी सोर्स के साथ यूज़ नहीं करते थे, आपका हैवी करंट फ्लो हो जाता था, शॉर्ट सर्किट हो जाता था।
तो इंडक्टर डीसी के केस में शॉर्ट सर्किट हो जाता है। शॉर्ट सर्किट पूरा ही लिख लेते हैं। इंडक्टर केस लाइक शॉर्ट सर्किट केस ऑफ डीसी। ठीक हो गया। तो इंडक्टर को कभी भी हम डीसी सोर्स के साथ यूज़ नहीं करते, शॉर्ट सर्किट हो जाता है और हैवी करंट फ्लो करवाता है। इंडक्टर को हमेशा हम एसी सोर्स के साथ यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर हम एसी सोर्स के साथ किसी इंडक्टर को अटैच करते हैं फिर क्या होता है? अगर यहाँ पे मेरे पास एक एसी सोर्स है तो स्टार्ट में क्या होगा कि यहाँ पे मेरे पास जो पॉजिटिव होगा और नेगेटिव होगा, और यहाँ पे करंट अगर 1 सेकंड में गुजर रहा है तो यहाँ पे क्योंकि वायर लूप ऑफ वायर ज़्यादा है तो यहाँ पे आपके पास ज़्यादा करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, ज़्यादा करंट फ्लो क्योंकि इतने एरिया में मेरे पास जो है वो वायर ज़्यादा है। ठीक है, ये हमने परसों भी डिस्कस किया था, कल आई थिंक। तो यहाँ पे मेरा करंट गुजरने में ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो जैसे ये यहाँ पे पहुँचेगा करंट मैक्सिमम हो गया होगा, उसके बाद करंट कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद उसकी पोलैरिटी बाद में चेंज हो जाएगी। तो इन केसेस में क्योंकि इसमें करंट कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसमें करंट स्टोर होना शुरू हो जाएगा। उसकी रीज़न क्या है, उसकी रीज़न हम थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे वी एल जो होगा वहाँ पे आपका एक जो वोल्टेज है वो स्टोर हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये वोल्टेज बिल्डअप होके इस वोल्टेज के बराबर आ जाएगा, 20 वोल्ट है। उसके बाद आपका इस केस में जो इंडक्टर है वो स्टोर हो जाएगा और इसमें जो वोल्टेज है वो फिर 20 वोल्ट इसके क्रॉस टॉप हो जाएंगे और फिर वो वोल्टेज उतने ही रहेंगे। तो जब यहाँ पे भी 20 वोल्ट्स हैं और यहाँ पे भी 20 वोल्ट्स आ गए, तो अब इस केस में जब इसमें मैक्सिमम वोल्टेज तक भी पहुँच गया तो इस केस में इसमें मैक्सिमम करंट जो होगा वो सैचुरेट हो जाएगा। अब मज़ीद यहाँ से करंट फ्लो होना ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए वोल्टेज डिफरेंस होने चाहिए। अब ये मैक्सिमम वोल्टेज पे आ गया तो अब इसमें वोल्टेज डिफरेंस कोई नहीं है। ठीक है, तो जो इंडक्टर होगा वो ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा। ठीक है, इंडक्टर ओपन सर्किट के तौर पे बिहेव करेगा और करंट फ्लो ना ख़त्म हो जाएगा। सारी की सारी वोल्टेज, जिस तरह कैपेसिटर में सारी की सारी वोल्टेज आपकी डीसी के केस में कैपेसिटर के अक्रॉस आ जाती थी और कैपेसिटर चार्ज हो जाता था, इस केस में अब इंडक्टर एसी के केस में चार्ज हो जाएगा और सारी की सारी वोल्टेज इसके अक्रॉस आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन है बेटा इसमें? नो सर।
आगे पढ़ें। सर जी बहुत है। काफ़ी है। जी सर। चलिए, अच्छा बेटा, कल हम कोशिश करेंगे कि कल के लेक्चर में हम जो हमारे एसी सोर्स हैं और जो डीसी सोर्स हैं उनकी वजह से जो रेजिस्टेंस आती है उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, और उसमें ताकि हमें आइडिया हो जाए क्या क्या होता है, और उसके बाद हम डायरेक्टली एक छोटी सी मोटर बनाने की कोशिश करेंगे एसी सोर्सेज और इंडक्टर को यूज़ करते हुए। ठीक है? यस सर। अभी तक कोई क्वेश्चन है किसी बच्चे का? ठीक है, ठीक है बेटा, फिर ओके सर। ओके सर। चलें बेटा, फी मान अल्लाह। आप मुझे अटेंडेंस भेज देना ग्रुप में जितने बच्चे प्रेजेंट हैं। ओके बेटा, फी मान अल्लाह।